चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है देयर करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। तो उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए किस तरीके की हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशंस मिल पाएँ और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएँ। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द फूल, शुरुआत अच्छी हुई है, एक्वेरियस एनर्जी है, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, नई शुरुआत है। नेक्स्ट आ रहा है द मून, साइकिक एनर्जी है, यहाँ पे पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। कुछ जो है वो आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको बता रही है कि कोई इंसान जो है वो आपकी तरफ आना चाहता है, चाहे आप जानते हो या नहीं जानते हो। तो आपकी एनर्जी जो है वो ऐसी महसूस हो रही है, आपको सिंगल हो आप, कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रोमांटिकली या फ्रेंडशिप के तरीके से कुछ होने वाला है। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो या फिर आपकी तरफ अट्रैक्शन है किसी पर्सन को, या आपका अट्रैक्शन है किसी की तरफ, तो यहाँ पे रिस्क लेने को कहा जा रहा है, ना कि डरने को कहा जा रहा है। आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो और आगे बढ़ो। उनकी फीलिंग्स में यही है, वो भी ऐसा फील कर रहे हैं। तो मिरर वाली जो है एनर्जी है, जो जैसा आप फील कर रहे हो, अगर आपको मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं इस समय, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो और उस इंसान का चेहरा आपके दिमाग में आता है, तो वो इंसान भी जो है वो आपके बारे में इसी तरीके से फील कर रहे हैं। आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स है। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या डिसीजन लेना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। जिस तरीके के एक्शंस लोगे उसी तरीके का फल जो है वो आपको आगे लाइफ में मिलेगा इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे सेक्रल चक्रा 2 दफ़े आया है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप फिज़िकली जो है वो अट्रैक्शन महसूस कर रहे हो उस पर्सन के लिए, वो भी जो है वो आपके लिए इसी तरीके से फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आया। कहीं ना कहीं मन में जो है वो इच्छा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओ। वो पर्सन भी ऐसी सोचते हैं, आप भी ऐसी सोचते हो, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, पहले आप वाली सिचुएशन है यहाँ पे। तो किसी न किसी को जो है यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे चैलेंजेस से या डरना नहीं है, आपको जो है आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पे एक्शन लेना है, सिर्फ यही बात है। और ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। द एम्प्रेस, जो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी जो केयर या नर्चरिंग एनर्जी है या साइड है, उसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। कि आपको मालूम है कि किस तरीके से किसी की केयर करी जा सकती है या किस तरीके से किसी के दिल को जीतना है, वो चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स है। तो 3 ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में ये चीज़ समझ पा रहे हो कि ये जो है आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। आप दोनों की फ्रेंडशिप जो है वो आप दोनों को एक दूसरे से बातचीत करना, या ये कह सकते हैं एक दूसरे के साथ समय बिताना, चाहे आप कुछ ना भी कर रहे हो, कोई काम, बातचीत भी नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठे ही हुए हो, लेकिन फिर भी जो है आप दोनों को एक सुकून है एक दूसरे के साथ। ये पर्सन इसी तरीके से आपके लिए फीलिंग्स को फील करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये पर्सन समझते हैं कि आप उनके एक लकी चार्म हो, या फिर जो है ये भी कहा जा सकता है कि आपके ज़िंदगी में आने से उनके, चाहे एज ए फ्रेंड आप मान लो, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो है कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं या उनका एनर्जी जो है वो अपलिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एस ऑफ कॉइंस है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको दोनों को आगे जो है वो बढ़ना है, रिस्क लेना है और इन्वेस्टमेंट करनी है। इस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है जिससे आपको आउटपुट जो है जो आप चाहते हो, और दोनों ही लोग सिमिलर आउटपुट चाहते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डअप हो, वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और लास्ट में आ रहा है पेज ऑफ कप्स की सिचुएशन है। एक न्यू जो इमोशंस होते हैं, इनर चाइल्ड को सुनने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को भरोसा करने की ज़रूरत है। दिमाग जो लॉजिक है, मैं ये नहीं कह रही कि लॉजिक को मस्त इस्तेमाल करो, लेकिन ओवर लॉजिकल चीज़ों
को भी लेकर मत चलो, क्योंकि खुशी जो होती है वो हमेशा हमारे अंदर से आती है, और जिस चीज़ के साथ या जिस इंसान के साथ आप खुशी महसूस करते हो ना, उसके साथ ही जो है परिवार या रिलेशनशिप में आना चाहिए, होना ये चाहिए। सोसाइटी में कुछ और ही होता है, आप सबको पता है, लेकिन ये चीज़ एग्जैक्टली अगर आपको मिल रही है और आप उसके लिए स्टेप्स लेते हो तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ लव कार्ड्स देख लेते हैं। उनकी फीलिंग्स में भी यही चीज़ है कि वो जो है आपके साथ खुशी महसूस करते हैं और एक क्रिएशन क्रिएट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ये है, ठीक है। एक और देख लेते हैं। यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की रहती है कि आप दोनों की जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस ये चीज़ रखती है कि आप दोनों सुकून महसूस करते हो एक दूसरे के साथ। ये नहीं कि कोई किसी के बारे में क्या सोचेगा या फिर क्या जजमेंट होगी या फिर ये इंसान जो है वो दूसरों को जाके क्या बोलेगा, तो वो चीज़ है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और इस अच्छी दोस्ती को एक रिलेशनशिप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें एक्शंस लगेंगे। तो पहले आप वाली सिचुएशन मत करो। जिसको लगता है कि वो थोड़ा सा भी ज़्यादा वो कर रहा है, चाहे आपका कोई भी जेंडर हो, वो जो है आपको रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट करना चाहिए, डरना नहीं है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आपको फॉलो करना है फेथ के साथ। नेक्स्ट आर रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एंड टाइम एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। एंड नेक्स्ट आर यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाई सर्टेन थिंग्स हैपन, however there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessings will soon be revealed. तो यहाँ पे ब्लेसिंग की तरीके से ये पर्सन है आपके लिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम दोनों में सिर्फ फ्रेंडशिप है, तो आप दोनों कुछ समय जो है अपने अंदर झांक के देखो कि आपको क्या फीलिंग्स महसूस होती है। आप भी हो, वो पर्सन भी हो, और ये पर्सन जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से जो है वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। आपको भी अगर ऐसा लग रहा है तो आप भी जो है कुछ समय का पॉज लो और फिर जो है आगे देख सकते हो। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। पहला आ रहा है, आई स्वेयर आई कुड नॉट लव यू मोर देन आई डू राइट नाउ एंड येट आई नो आई विल टुमारो। नेक्स्ट आ रहा है, लव इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सोल इनहेबिटिंग टू बॉडीज। नेक्स्ट आ रहा है, यू मीन द वर्ल्ड टू मी। नेक्स्ट है आपके लिए, रिलीज पेन। तो कोई पेन है या किसी भी चीज़ की जो रिग्रेट है वो चीज़ को आपको रिलीज़ करना है। नेक्स्ट आ रहा है, बी द थिंग्स यू लव्ड मोस्ट अबाउट द पीपल हु आर गॉन। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर वेरी स्पेशल। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, हैव फेथ व्हेन यू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन फॉर योर हायर पर्पस, यूनिवर्स सपोर्ट्स यू इन एवरी वे। और नेक्स्ट आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड लव। तो यहाँ पे जो है अनएक्सपेक्टेड लव जो है वो क्रिएट होगा। आपने सोचा नहीं होगा कि कुछ ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, एनर्जी में हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है सेलेमेंडर है, तो रीबर्थ वाली सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है, यिंग यांग आई है, यहाँ पर एक म्यूजिकल चार्म आया है, और यहाँ पे फिर से जो है एक वो चीज़ आई है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आप अपने अंदर झांक के देख रहे हो आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में आपकी खुशी है, किस चीज़ में आपकी खुशी नहीं है, और वो चीज़ जो है वो आपको एक्शन लेने में मदद करेगी। यहाँ पे यिंग यांग वाली सिचुएशन है। आप दोनों ही जो है एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हो, फिजिकली भी, इमोशनली भी, स्पिरिचुअली भी, एनर्जेटिकली भी। और यहाँ पे म्यूजिकल चार्म है, हो सकता है आप दोनों को म्यूज़िक पसंद हो या फिर आप म्यूज़िक से कनेक्ट कर पाते हो। और यहाँ पे बटरफ्लाई आई है, तो वो भी जो है एक पॉजिटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट करेगी। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सॉन्ग। मैं हूं ना तेरे साथ, सानिया मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, ओरे पिया आजा नचले। और नेक्स्ट आ रहा है, तेरा चेहरा। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।